क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि a man weighing 60 kg runs along the rail with a velocity of 8 km per hour and jumps into a car of mass of 10 quintal standing on the rails. क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 60 किलो का आदमी, क्या कह रहा है, एक 60 किलो का आदमी रेलवे ट्रैक पे क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, ये मैन है और इसका वेट हमारे पास में गिवन है। क्या गिवन है भैया? 60 केजी का। ठीक है, कितना गिवन है? 60 केजी का। ये दौड़ रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ में दौड़ रहा है? तो वेलोसिटी इसका v इज इक्वल टू है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझिएगा जरा सा, यहां तक तो हमने समझा दिया आपको। कह रहा है एंड जंप्स into a car of mass 10 quintal standing on the rails। और एक कार है जो रेलवे ट्रैक के पास में क्या है, खड़ी है। ठीक, और इसका जो मास है वो मैं कैपिटल M ले लेता हूं, वो है 10 क्विंटल, तो मैं उसको K लिख देता हूं। ठीक है, 10 क्विंटल। अब जाहिर सी बात है, ये कार खड़ी है तो इसका अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का बात करने के लिए जाएं v2, तो ये क्या होगा भैया? 0 होगा। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। एक आदमी, एक 60 किलो का आदमी रेलवे ट्रैक पे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, और 10 क्विंटल का एक कार जो है वो रेलवे ट्रैक के पास में क्या है, खड़ी है इनिशियल वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, ये इस कार पे क्या करता है? जंप करता है। ठीक है, जो कार यहाँ पे खड़ी है उस पे क्या करता है? ये जंप करता है। ठीक है, जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास 10 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल्स। ठीक है, तो ये जंप करता है किस पे? इस कार के ऊपर। आगे में चलते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन द रेल। तो हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब ये कार ट्रेवल करने के लिए स्टार्ट होगी। वो वेलोसिटी बताना है जहां पे ये जंप करेगा। जंप करने के बाद में ये गाड़ी जो मूव करेगी आगे की तरफ, चलेगी आगे की तरफ, वो वेलोसिटी हमें बताना है। यानी कि हम इसको v कह सकते हैं। ठीक है, v कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 0.28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में 0.27 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 2.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास में गिवन है क्या है? मास ऑफ मैन। ठीक है, मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन ना, मैन 60 केजी का, इसको हमने m1 कहा है। ठीक है, मास ऑफ कार कितना भाई? 10 क्विंटल है, के मैंने लिखा है। इसको मैंने क्या कहा है? m2 कहा है। ठीक है, इसको m1 कहा है। एरो लगा लेते हैं, जब एक को लगाएं। इसको अगर बात करने के लिए केजी में बदले क्विंटल को, तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है भाई? ठीक है, 1 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा? 100 केजी है ना, तो 1000 केजी आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 100 केजी इज इक्वल टू 1 क्विंटल। ठीक है, के से मैं डिनोट कर रहा हूँ, क्यू से होगा। के से डिनोट कर रहा हूँ, क्यू से होगा। ठीक है, बाद में कुछ कहना मत। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज पता चला। ठीक है, कार का अगर वेलोसिटी हम बात करने जाए, उससे पहले हम आदमी का वेलोसिटी बात करेंगे, तो 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 8 किलोमीटर, तो किलो को मैं बदल दूं क्या? किलो में 1000। ठीक है, और घंटा को बदल देंगे तो 60 × 60 आ जाएगा। ठीक, 10 10 10 10 2 की टेबल से 3, 2 की टेबल से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 और ये आ जाएगा 3। यानी कि वेलोसिटी आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 5 का 20/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और अगर v2 हम कार का देखें तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि जो कार है हमारा वो रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, और जो v है वो अपने को कैलकुलेट करना है। जब
इस पे यानी कि कैलकुलेशन क्या करना है, तो कैलकुलेशन ये करना है, ये मैं मान लीजिए कार है आपका, ठीक है, और जब चिंटू इसमें कूद गया, ठीक है, ये कूदा इसमें, ठीक है, और जो कार चलने लगी है उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पहले तो मास ऑफ जो आपके पास में क्या है, कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम दिया है, इसको कार का कैपिटल एम ले लेते हैं ना, कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक, एम प्लस m1 इंटू वी करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कार जब खड़ी थी तो उस केस में केवल कार का ही उसमें मास था, और जब ये बंदा इसमें जंप किया है तो इसका भी मास जो है वो इंक्लूड होगा, साथ ही साथ जो दोनों का वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या कहता है, तो कैपिटल M प्लस M इंटू वी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, 1000 प्लस इसका मास है 60, यह है V, M1 60, वेलोसिटी कितना आया भैया 20/9, ठीक है, अगर गलत ना हो तो, और M2 कितना 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, जरा शुरू को मुझे कैलकुलेटर लेने दो, ठीक है, कैलकुलेटर का हमें जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो फाइनली ये 1060 आ जाएगा, v इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बटे आ जाएगा 3, ठीक है, और v इज इक्वल टू आ जाएगा ये 400 बटे आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 1060, ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 318, तो 40 को भाग कर देते हैं, 40 भागा 318, ये आ गया हमारे पास में फाइनली 0.125, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 18 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मिस्टेक वहाँ पे है क्वेश्चन में, तो ये 18 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ से आ गया भैया ये 9, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक था थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन है ना उस पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। कैंसिल आउट जब ये हो चुका है तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, तो 60 इंटू 5 दिया जाएगा 300 प्लस 0, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1060, और इसको अगर डिवाइड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 300 डिवाइडेड बाई 1060, ठीक है, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ में कार मूव करेगी, 0.28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए जो है वो अपना ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन हमने 8 ले रखा था, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो डिसमैच कर रहा था। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।